अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल उमर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम उमर ज़ेब है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी क्लास 2 है फेसबुक एड कोर्स की, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है और फेसबुक एड मैनेजर क्या है, फेसबुक एड अकाउंट क्या है। क्योंकि ये जो तीनों नाम हैं ये अक्सर सुनने में आते हैं और जो भी बिगिनर हैं वो यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सारे जो मिलते जुलते नाम हैं इनमें आया के फर्क क्या है और कौन सा जो टूल है वो कहाँ पे कैसे यूज होता है। तो आज की वीडियो में हम टोटली ये डिस्कस करेंगे और मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली फेसबुक पे जब आप अगर एड रन करने के लिए जाएंगे तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा। क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करते हैं एड के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि यार हमें फेसबुक पे अपना जो बिजनेस है उसको प्रमोट करना है, तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी चीजें आप उसको कैसे डील करेंगे, किस तरह आप उसको हैंडल करेंगे, तो ये सारी चीजें आज इंशाल्लाह हम पहले मैं आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह हम आगे जाके हम सीखेंगे इनको प्रैक्टिकली कि कैसे हमें इनको मैनेज करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये मैंने कुछ आइकन्स वगैरह बनाए हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अक्सर लोग बोलते हैं कि सर मुझे अपना एड रन करना है और मैं करना चाह रहा हूँ फेसबुक बिजनेस मैनेजर में करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर में आप अपना एड रन नहीं कर सकते। फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक्चुअली एक लाइब्रेरी है और जहाँ पे आप कुछ चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसके नाम से ही देखें फेसबुक बिजनेस मैनेजर, तो ये बिजनेस को मैनेज करता है। यहाँ पे ये आपको रन करके नहीं देगा एड। आपका जो एड रन होगा वो होगा एड मैनेजर पे। एड मैनेजर या एड अकाउंट, फेसबुक एड मैनेजर या फेसबुक एड अकाउंट, अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों सेम है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही टूल के दो नाम है। तो सबसे पहले आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनता है और उसके अंडर आपका एड अकाउंट होता है और साथ ही आपका जो है ना यहाँ पे इसके साथ एड अकाउंट के साथ आपका जो है ना फेसबुक पेज बनता है। तो ये दो चीजें जो है आपके बिजनेस को रन करने में मदद देती हैं। फेसबुक पेज और फेसबुक एड अकाउंट पे आपका एड रन होता है। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे सामने आती है कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग भी जब अपना एड रन करते हैं तो सबसे पहले वो ट्राई करते हैं ये आपने पोस्ट के नीचे अपने पास आपने जो भी फेसबुक पे पोस्ट है वहां नीचे देखा होगा तो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है या आपके पास आता है प्रोमोट का आता है, प्रोमोट पेज आता है, वेबसाइट आता है। तो इस तरह के आपके पास शो होते हैं। तो अक्सर लोग जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो कोशिश करते हैं, यहाँ से ट्राई करते हैं बूस्ट पोस्ट की और यहाँ से वो एड रन करके देखते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर उसके बाद वो फिर ढूंढते हैं किसी क्लाइंट को, किसी एजेंसी को ढूंढते हैं कि भाई हम वहाँ उनके थ्रू एड रन करना चाहते हैं। तो फिर उनके पास जाकर, तो अगर एजेंसी में फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एजेंसी है तो आप भी अगर इसी तरीके से उसको बताएंगे, वो आपके पास अगर क्लाइंट आपके पास आता है आपको पूछता है कि भाई आप मेरा हमें अपने प्रोडक्ट का एड चलाना है तो आप हमें कैसे करके दोगे, तो आप अगर उनको बोलोगे कि सर हम आपके वहाँ पोस्ट पे जाएंगे और वहां से आप हमें एक्सेस दोगे पेज का, तो वहाँ पेज पे हम आपके प्रोडक्ट पे जाएंगे और वहां जाके हम आपको बूस्ट पोस्ट करेंगे और इस तरह करके देंगे, तो वो तो बोलेगा कि यार ये तो कोई तरीका तो नहीं हुआ, ये तो मैंने ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, तो इससे क्या फायदा है। तो असल में ये चीजें आपको समझना जरूरी है कि आपको उसको बोलना है कि भाई आप अपना एक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाओ, फेसबुक बिजनेस मैनेजर का अलग से, और उसका आप एक्सेस दो। अब एक्सेस आपको कैसे देगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एजेंसी है और आपका क्लाइंट आपको एक्सेस दे, वो कैसे देगा वो भी हम इसी वीडियो में भी डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तरीका जो है ना ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको आपने जो है ना सरे से ही निकाल देना है। क्योंकि ये अब सवाल ये है कि ये सही क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सही नहीं है तो फेसबुक ने इसको एक्स क्यों दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास मौजूद क्यों है, तो इसका भी मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा इसी वीडियो में, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर में और फेसबुक एड अकाउंट और इनमें क्या फर्क है। सही है, तो सबसे पहले आपने फेसबुक का बिजनेस मैनेजर बनाना है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि आप बोले यार आप कैसे करोगे, तो आपने उनको बोलना है कि भाई आप अपना एक फेसबुक का बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बना लो और उसमें आप एक एड अकाउंट बना लो और एक पेज बना लो अपने बिजनेस का, और उसका आप मुझे अपना जो उन हर चीज का अलग अलग एक्सेस देने की जरूरत नहीं है कि वो एड अकाउंट का आपको दे रहा है या फिर वो आपको जो है अपने पेज का दे रहा है। आपने बोलना है कि आपने जो बिजनेस मैनेजर है उसका आपने एक्सेस ले लेना है, उसी के अंडर ये सारी चीजें आ जाएंगी और
इसमें आप लिमिटेड एक्सेस भी दे सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे जाकर डिस्कस करता हूँ। तो बिजनेस मैनेजर आपने अलग बनाना पड़ेगा, चाहे आप एजेंसी हैं आपका अपना बिजनेस मैनेजर होगा, और अगर कोई क्लाइंट है तो क्लाइंट का अपना बिजनेस मैनेजर होगा। सही है। अच्छा, अब हम अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सवाल पैदा होता है कि इन दोनों में फर्क क्या है। अगर आप बूस्ट पोस्ट करते हैं उसमें क्या फर्क है, और बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन क्यों फेसबुक पे मौजूद है, और दूसरा कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर इसके क्या फायदे हैं। अच्छा, अब ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखें बूस्ट पोस्ट में आपको लिमिटेड एक्सेस है, मतलब लिमिटेड ने बहुत ही कम एक्सेस आपको मिलता है। आपको सिर्फ मिलेगा, आप क्या चीजें चेंज कर सकते हो, लोकेशन आप डाल सकते हो, एज, जेंडर, इंटरेस्ट टारगेटिंग। सही है, आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा लैंग्वेज टारगेटिंग, बिहेवियर टारगेटिंग, एड शेड्यूलिंग, चूज बिड टाइप, तो इस तरह कंट्रोल फ्रीक्वेंसी, ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आपको बिजनेस मैनेजर में मिलेंगे, आपको बूस्ट पोस्ट पे नहीं मिलेंगे। और यही वजह है कि मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप जो है बूस्ट पोस्ट करो और अपने लिए, या आपका अगर कोई क्लाइंट है तो उसके लिए, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आपको अलग से बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाना है और वहां पे आपने एड अकाउंट बनाना है और वहां से आपने एड रन करना है। ये एक प्रोफेशनल तरीका है और इससे आपको बहुत सारी हेल्प होगी, इससे आपको जो फायदा होगा। तो इसका अगर हम बात करें बूस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन ये फेसबुक ने क्यों दिया हुआ है, तो फेसबुक आपको पता है ये एक बिजनेस का एक जरिया है। वो भी चाहते हैं कि यार उनका काम ज्यादा से ज्यादा चले, तो बूस्ट पोस्ट का इन्होंने एक आसान तरीका दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का छोटा सा कोई बिजनेस है तो वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता कि यार, और या बहुत सारी ये जो चीजें हैं इनको टेक्निकली, क्योंकि ये एक पूरा एक जॉब है, तो इसको सीखने के लिए भी एक अलग से एक काम है, तो हर बंदा तो इसको नहीं सीख सकता। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए जो कि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में एक उनका तजर्बा हो, या वो काम कर रहे हो, या वो सीख रहे हो। तो हर बंदा तो अगर किसी का छोटा सा कारोबार है उसको तो अपने उस कारोबार से ही टाइम नहीं मिलेगा, तो वो इन चीजों को कैसे सीखेगा। तो इसके लिए आसान बनाने के लिए जो फेसबुक ने जो बूस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन दिया है कि आप इसको जो मेन चीजें हैं उनको आप जो है ना मेंशन करके आप अपना एड रन कर सकते हो। लेकिन अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन चांसेस नहीं होते। और आप जब, जाहिर बात है, आप जब स्पेंडिंग कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो फेसबुक को, तो आपको अच्छे तरीके से आपको एड रन करना चाहिए ताकि उसके आपको अच्छा फायदा हो। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे आप फेसबुक का जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है वो कैसे बनाएंगे। ये तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि फेसबुक के बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने के लिए आपको जो मेन चाहिए चीज वो आपका अकाउंट होना जरूरी है। आपका जो अपना जो फेसबुक का जो अकाउंट है, आईडी, वो होना जरूरी है। वो नहीं होगा तो आप नहीं बना सकते। और उसके अंडर आपने फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना है। तो ये वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। और इसके साथ आप अपना पेज बना सकते हो और इसके साथ आप अपना एड अकाउंट बनाना है। सही है, ये दो चीजें आपको अपना बिजनेस को प्रमोट करने में और आपको एड चलाने में आपको हेल्प करेंगी। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई आपने एक्सेस कैसे देना है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एजेंसी हैं या अगर आप क्लाइंट हैं, तो दोनों को एक दूसरे को एक्सेस कैसे दे सकते। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये एजेंसी का अकाउंट है, तो अगर आपकी एजेंसी है या अगर आप क्लाइंट हैं, आप दोनों सूरत में आपको फेसबुक का बिजनेस अकाउंट तो बनाना पड़ेगा अलग से। अब अगर ये आप एजेंसी हैं और आपने अपना अकाउंट बनाया और उसमें आपने बिजनेस अकाउंट, बिजनेस मैनेजर बनाया और आपने अपना जो एजेंसी है उसका एक पेज बना लिया और आपने यहाँ पे एड अकाउंट भी बना लिए। सही है, ये आपके पास बने हुए हैं। अगर आप एजेंसी हैं तो आपके पास होने जरूरी है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं दूसरी क्लाइंट की बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये दूसरा बंदा क्लाइंट आ गया, तो क्लाइंट को आपने भी बोलना है या उसने बोले बगैर, या उसका भी बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बना हुआ है और उसके पास अपने जो बिजनेस है उसके पेजेस है, एड अकाउंट है। सही है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो अब आपने इनके साथ कनेक्ट कैसे करना है, कैसे एक्सेस देना है एक दूसरे का। तो अगर हम बात करते हैं कि फेसबुक पे अक्सर होता है फॉर एग्जांपल के इस बंदे का जो ये आपका क्लाइंट है और इसका ये बिजनेस मैनेजर है, फॉर एग्जांपल के इसके स्कूल्स हैं डिफरेंट सिटीज में, अगर स्कूल रहे तो इसने अगर डिफरेंट पेजेस भी बनाए हुए हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसने कोई 10 पेजेस बनाए हुए हैं अलग अलग, या अगर ये कोई अलग अलग बिजनेस कर रहा है जो 10 पेजेस इसके बने हुए हैं, तो आप इसके पास कोशिश करते हो कि आप इसके पास जाते हो, बोलते हो कि यार मुझे आपका जो है ना बिजनेस को प्रमोट करना है। फॉर एग्जांपल आप एजेंसी हो, आप बोलते हो कि इसको बोलते हो यार मुझे जो है ना आपका बिजनेस प्रमोट करना है, तो आप मुझे काम दो। तो ये आपको टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए
किसी एक पेज का एक्सेस देता है। अब इसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये आपको आपका जो इसका जो बिजनेस मैनेजर है इसका टोटल एक्सेस भी आपको बिजनेस मैनेजर को दे सकता है, ये अगर देना चाहे। फॉर एग्जांपल ये अगर ये नहीं देना चाहता है कि ये सोचता है कि यार नहीं यार ये पहले मैं इस एजेंसी को टेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद देता हूँ, तो ये इसमें से एक पेज फॉर एग्जांपल किसी एक सिटी का इसका एक्सेस दे देता है आपको कि भाई आप जो है ना इस पेज को प्रमोट करो और इस पे मुझे जो है ना क्लाइंट ला के दो और इसके मुझे रिजल्ट दिखाओ, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं और इंशाल्लाह फिर मैं आगे आपको कंप्लीट एक्सेस दे दूंगा। तो अब इस तरह आपको इनको फायदा ये है क्लाइंट को कि ये आपको लिमिटेड एक्सेस भी दे रहे हैं, अगर एक पेज का देना चाहें, एड अकाउंट का देना चाहें, या फिर अगर वो बिजनेस मैनेजर का आपको अकाउंट टोटल एक्सेस देना चाहें। अच्छा, इसके अंदर भी लिमिटेड एक्सेस है, बहुत सारी चीजें, वो तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, तो हम देखेंगे कि और भी बहुत सारी ऐसी लिमिटेशन है जो कि आप जो भी क्लाइंट है अपनी मर्जी से एजेंसी को दे सकता है। सही है। और जब इनका काम कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास जब यहाँ पे ये आ जाएगा, इनका एक्सेस आ जाएगा, तो जब इनका काम कंप्लीट हो तो आप यहाँ से इनको रिमूव कर सकते। तो अब इस तरह ये फायदा होता है कि जब भी आप अपना अकाउंट बनाते हो, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने अकाउंट में बनाया हुआ है डायरेक्ट, अगर आपने एड रन किया हुआ है आपका एड अकाउंट, क्योंकि जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो प्रोफाइल के पास साथ ही आपको एक एड अकाउंट मिल जाता है, और उसी एड अकाउंट पे अगर आप रन कर रहे हो अपना बिजनेस या अपना जो कोई भी एड चला रहे हो, तो वो आपके लिए बड़ा मसला है, क्योंकि उसके लिए बेहतर ये है कि आप बिजनेस मैनेजर का एक अकाउंट बना के उस एड अकाउंट को आप उसमें मूव कर सकते हो। अगर आपने कोई फेसबुक पेज बनाया हुआ है उसको भी आप अलग से मूव कर सकते हो उसी एड अकाउंट के साथ, तो वो भी आप बिजनेस मैनेजर में मूव कर सकते हो। तो ओवरऑल सारी बातों का जो सारा तबसरा हुआ, इसका नतीजा ये है कि भाई बिजनेस मैनेजर आपने फेसबुक का अगर आपको बिजनेस करना है अपना, तो बिजनेस मैनेजर आपने लाजमी अकाउंट बनाना है और उसी के थ्रू ही आपने अपना बिजनेस रन करना है, चाहे अगर आपकी एजेंसी है या चाहे आप क्लाइंट हैं या किसी से भी काम करवाएंगे, आगे जाके आपको मसले ना हो, तो बिजनेस मैनेजर का अकाउंट आप लाजमी अपने पास बना लें और उसके साथ एड अकाउंट, जितने एड अकाउंट आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, जितने पेजेस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम आता भी है कि लिमिटेशन का कि भाई आपकी लिमिट पूरी हो गई है, तो आप फेसबुक सपोर्ट से बात कर सकते हो, वो आपको दे देंगे, लेकिन इतना जल्दी नहीं होता क्योंकि ये काफी पेजेस मेरे पास ऑलरेडी 18-20 पेजेस है बने हुए हैं, तो अभी तक मेरे पास ऐसा कोई मसला नहीं आया। तो अगर होता भी है तो फेसबुक इसको तकरीबन 24 टू 48 आवर्स में जो है ना ये आपको प्रोवाइड लिमिट को बढ़ा देता है, कोई मसला नहीं होता। तो उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम अभी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा, एड अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा, पेजेस वगैरह कैसे करते हैं, तो हम प्रैक्टिकली करेंगे। आज की वीडियो में आपको सिर्फ ये सारा कॉन्सेप्ट सिखाना था मुझे कि भाई ये कैसे काम करता है कि बिजनेस मैनेजर, क्योंकि ये चीजें आपको जब तक पता नहीं होंगी कि भाई फेसबुक एड अकाउंट क्या है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है, क्योंकि लोग बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मुझे एड रन करना है, बिजनेस मैनेजर में कैसे करना है। तो इस तरह के सवाल ताकि ना आए, इसके लिए ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।